हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा सेशन है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नाउन जो होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं और 3 या 4 एक्स्ट्रा भी होते हैं, जिसे मिलाकर टोटल 9 प्रकार के नाउन माने जाते हैं। लेकिन मुख्य नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अलग से कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। ये 4 नाउन एक्स्ट्रा होते हैं। तो टोटल मिलाकर जो नाउन होते हैं वो होते हैं 9 प्रकार के नाउन। और ये नाउन के बारे में वीडियो जो है हमने बना के रख दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और या तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नाउन के बारे में सारी डिटेल बता दी गई है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 3 नाउन पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा है कलेक्टिव नाउन। यानी आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है और कलेक्टिव नाउन की क्या पहचान है, बस इतना ही सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए वीडियो को। आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में होने वाला, बहुत ही छोटा होने वाला है। तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है नेम ऑफ अ ग्रुप। क्या होता है? नेम ऑफ अ ग्रुप। जहां पर ग्रुप के नाम की बात की जाएगी, क्या? ग्रुप के नाम के यानी समूह के नाम की बात की जाएगी, वो नाउन जो होगा हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। क्योंकि कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करने का मतलब समूह बनेगा। ठीक है। जब आप किसी भी चीज को कलेक्ट करोगे तो एक ना एक प्रकार का वो समूह ही बनेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, तो अभी एक पेन है, अगर मैं ढेर सारा पेन ले लूं तो एक प्रकार का समूह बन रहा है। तो इस प्रकार के समूह के नाम को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है। इसलिए कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया नेम ऑफ अ ग्रुप, यानी कहीं पर भी समूह के नाम की बात की जाएगी तो वो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन आप बता सकते हैं: द नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या? आई रिपीट, the noun is the name of a group of person, place, thing and animals is called collective noun। मतलब कि ये दोस्तों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के ग्रुप, समूह के नाम को, किसके नाम को? समूह के। किन किन के समूह? किसी भी व्यक्ति के समूह के नाम को, या किसी भी स्थान के समूह के नाम को, या किसी भी वस्तु के समूह के नाम को, या फिर किसी जानवर के समूह के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा रहा डेफिनेशन। ठीक। चलिए अब एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार और समझ लेते हैं डेफिनेशन। यानी द नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के समूह के नाम को, किसी भी जगह के समूह के नाम को, किसी भी वस्तु के समूह के नाम को, या किसी भी जानवर के समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कहता है, सबसे पहले हम पर्सन के देखते हैं। पर्सन के ग्रुप के नाम क्या क्या हो सकते हैं? आपका हो सकता है अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है। चोरों का झुंड। क्या? चोरों का झुंड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चोरों की बात की जा रही है, तो चोरों की बातें जो है वो उस चोरों के झुंड की बातें की जा रही है जो एक साथ रॉबरी करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है रॉबर्स यानी चोरों की जो बात की जा रही है उनके झुंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर समूह की बात आ गई। जब समूह की बात आ गई तो अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ये टोटल हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक। इसी तरह से हम कह सकते हैं द क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्या? द क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट की बात की जाएगी। ठीक है। यानी अगर आप लोग विद्यार्थी होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो एक क्लास में 30, 35, 40 बच्चे तो बैठते होंगे। ठीक है। अब एक क्लास में चाहे जितने भी बच्चे हों, लेकिन उस क्लास के सभी बच्चों की बात की जा रही है, तो वहां पर एक समूह क्रिएट हो रहा है। ठीक है। जब एक समूह क्रिएट हो रहा है
तो इसलिए कहा जाता है द क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के झुंड को हम बोलते हैं क्लास ऑफ। तो ऐसे झुंड को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि स्टूडेंट का जो है नाम, इनके झुंड के नाम को क्या बोलते हैं? द क्लास ऑफ। ठीक है। इसी तरह से सोल्जर्स, अगर हम सोल्जर्स की बातें करें तो सोल्जर्स की बातें अगर हम करें तो वहां पर हम आर्मी का यूज करते हैं। किसका? आर्मी शब्द का। ठीक है। आर्मी शब्द का हम यूज करते हैं, तो वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सोल्जर्स को क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। ठीक है। इस आर्मी, ये जो आर्मी है ये सोल्जर के ग्रुप का नाम है। क्या है? ये सोल्जर्स के ग्रुप का नाम है, तो इसलिए इस नाम को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ये हुई बात पर्सन की। इसी तरह से पर्सन के बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी सारे ग्रुप्स होंगे सब के सब क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेस की। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में आपका स्कूल आ गया। ठीक है। आपका मार्केट आ गया। ठीक। यहाँ पर देखिए, मार्केट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी जगह पर, क्योंकि प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जगह पर एक दुकान खोलने से वो मार्केट तो कहलाता नहीं है। शायद ये बातें आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है। कहीं पर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, ठीक है, किसी जगह पर अगर एक दुकान आप डालते हो तो एक दुकान डालने पर यानी खोलने पर वो मार्केट कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है। यानी मार्केट कहलाने के लिए बहुत सारी दुकानें होनी चाहिए। बातें समझ में आ रहा ना? कोई भी जगह, उस जगह पर कई सारे दुकानें होनी चाहिए। यानी जब कई सारे दुकानें होंगी तो उन सभी दुकानों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है मार्केट। बातें क्लियर हो गई? उन सभी दुकानों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है मार्केट, और यही मार्केट सब एक ग्रुप बना रहा है, यानी समूह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? अगर बातें समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। तुरंत फटाक से बताइए कि हाँ बातें समझ में आ रही है। यानी दुकान के, सभी दुकान के समूह को हम क्या नाम देते हैं? मार्केट। ठीक। इसी तरह से फेयर की अगर हम बात करें, फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। ठीक है। अगर हम मेला की बात करें तो मेला किसी भी एक दुकान को लगाने से मेला कभी नहीं बनता। ठीक है। ये बातें आप लोगों को भली भांति पता है कि किसी भी जगह पर एक दुकान लगाने से या एक सर्कस लगाने से वो मेला नहीं कहलाएगा जब तक कि वहां पर कई सारी चीजें ना हो। ठीक है। तरह तरह की दुकानें ना हो, तरह तरह की प्लेग्राउंड ना हो, मतलब ऐसे जगह को मेला बोलते हैं जहां पर सारी चीजें उपलब्ध हो। ठीक है। तो वहां पर एक ग्रुप की बात की जा रही है, एक समूह की बातें कहा जा रहा है। इसलिए इस फेयर को भी हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जगह की, प्लेस को। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थिंग्स की। अगर मैं वस्तु की बात करूं तो वस्तु में आपका आ सकता है अ बंडल ऑफ पेन। मान लो कि मेरे हाथ में अभी कितना पेन है? एक पेन है। अगर मेरे पास ढेर सारे पेन हो जाएं तो मैं उसका क्या करूंगा? एक गट्ठर बनाऊंगा। ठीक है। तो उस गट्ठर को हम क्या बोलते हैं? उस गट्ठर को बोलेंगे अ बंडल ऑफ पेन, यानी उस पेन के गट्ठर की बातें की जाएंगी। ठीक है। मान लीजिए एक गट्ठर में 20 पेन है तो 20 पेन नहीं कहा जाएगा उस पेन, अब 20-20 पेन का एक गट्ठर बना लीजिए। ठीक है। अगर 20-20 पेन का 10 गट्ठर बनाते हैं तो क्या होगा? तो वहां पर 10 बंडल का हो गया, कहोगे ना, 10 बंडल्स ऑफ पेन। इसी तरह से जो पेन की बातें की जा रही है उस बंडल की बात कर रही है। ये जो पेन बात कर रहा है अपने बंडल की बात कर रहा है कि मेरे पास पेन का बंडल है, यानी पेन का गट्ठर है ना। तो यहाँ पर भी समूह की बात हो गई, वस्तुओं के समूह की बात हो गई, है ना। वस्तुओं के समूह की बात हो गई, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अ बंडल ऑफ बुक्स, अगर हम किताब की बात करें तो किताब के समूह, किताब की बात की जा रही है लेकिन दोस्तों इसके बंडल की बातें की जा रही है, ना कि एक किताब की बात। ठीक है। एक बंडल की बात की जा रही है। एक किताब कभी एक बंडल नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। जब तक कि कई सारे किताबें ना हो तब तक एक बंडल बनेगा नहीं। ठीक है। एक बंडल में कई सारी किताबें हो सकती हैं लेकिन एक किताब कभी नहीं हो सकता। उसी तरह से पेन में भी एक पेन कभी नहीं हो सकता बंडल में। बंडल बनाना हो तो कई सारी पेन होंगी। उसी तरह से अगर बुक का यानी किताब का अगर बंडल बना रहे हो उसमें कई सारे किताबें होंगी तभी आपका किताब का बंडल बन पाएगा। ठीक है। एक किताब कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वस्तुओं की अगर हम बात करें तो इसके बंडल की बात की जा रही है, तो वो हमारा जो नाम होगा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा।
अब बात कर लेते हैं जानवर की, एनिमल्स। तो अ बंच ऑफ बर्ड्स, है ना, अब आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक है। अगर बंच लगा दे तो इसका मतलब ये हो गया कि चिड़ियों का झुंड, किसका, चिड़ियों का झुंड, यानी आसमान में जो चिड़िया अपना झुंड बनाकर उड़ती हैं उस झुंड के नाम को क्या बोलते हैं, बंच। क्या बोलते हैं, बंच। तो उस चिड़ियों का झुंड जो होता है नाम होता है बंच, इस नाम को ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने बंच का देखा, इसी तरह से हम देखते हैं फिश का। फिश मीन्स मछली, ठीक है। फिश अपने अपने सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, क्योंकि फिश का FISH, ये सिंगुलर भी होता है, FISH प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो अगर मछली के ग्रुप की बात करें, मान लीजिए नदी में या समुद्र में कहीं पर भी अगर मछलियां एक झुंड बनाकर चल रही हैं, तैर रही हैं, तो उस झुंड को क्या बोलोगे आप लोग, उस झुंड को बोलते हो स्कूल। क्या बोलते हो, स्कूल, यानी द स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक मछली की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कई सारे मछलियों को मिलाकर एक ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। हो सकता है कई सारी मछलियां अपना अलग अलग ग्रुप बना लें, 10 मछलियां अलग ग्रुप बनाई है, 20 मछलियां अलग ग्रुप बनाई हैं, ठीक है, 50 मछलियां अलग ग्रुप बनाई हैं, उसमें से किसी एक ग्रुप की बात की जा रही है, ना कि एक मछली की, ठीक है। तो उस मछलियों के एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो समूह की बात हो गई। तो जब समूह की बात हो गई, वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हुआ ना, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से रहा आज का हमारा यह सेशन, यानी कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रुप। डेफिनेशन, द नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक। जैसे आपने पर्सन में एग्जांपल देखा, प्लेस का भी हमने एग्जांपल देख लिया, थिंग्स का भी हमने एग्जांपल देख लिया, एनिमल्स का भी हमने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, और अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ मजा आ गया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।